you are able to see the screen very visibly, बहुत अच्छे से। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ सवाल भी पूछ सकती हूँ, रिस्पॉन्स भी मांग सकती हूँ। बी अलर्ट, अटेंटिव। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं that the practices that we are doing are in a way going to help us improve our energy, heal our body. Okay, so it is important to understand that the प्राण शक्ति which is everywhere, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। Okay, now this is from the yogic philosophy, you might not find it in the medical system। जो 5 प्राण होते हैं ना, इनमें प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। सो जो प्राण का क्षेत्र है वो है वक्षस्थल का भाग, वक्षस्थल का भाग, मोर प्राइमरीली दिस पार्ट। ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, दिस पार्ट। यहीं से वो अलग अलग जगह पर हमारे विद्युत होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। तो यह हो गया प्राण का मुख्य भाग। ठीक है, फिर आता है अपान का भाग। अपान वायु जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। जिस प्रकार से प्राण ऊर्ध्वगामी होती है, अपान वायु अधोगामी होती है। तो जब भी हम कहते हैं any of the diseases related to the bottom area, may it be with respect to the urinary system, uterus system, fibroid kahe, PCOD kahe, even prostate issue, the piles, fissure, fistula, even the osteoarthritis issue also is a outcome of this vitiated apana vayu. Okay, apana vayu. So when we talk about the practice of yoga abhyas, what it does is it helps to balance the tridoshas in the body. Okay, तो जो वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं ना, इन तीनों दोषों को वो सम बनाता है, बैलेंस करता है, which helps to internally regulate our thyroid। और थायराइड का संबंध किस प्रोसेस से है हमारे शरीर के? मेटाबॉलिज्म से है। Once the metabolism gets corrected, we are able to help in aiding the absorption of iron, which thereby helps to strengthen our bones and the muscles, which are located in every part of the body. Along with that, it also helps to relieve from joint ache. Yes, so I found some asking me, please also let us know how to get relief from the pain that we might have, succumb to while getting into the routine. So it is but natural that जब भी हम कोई नई रूटीन अपनाते हैं तो बॉडी थोड़ा सा रिवोल्ट करने लग जाती है, बट ओवर द टाइम इट स्टार्ट्स हेल्पिंग यू। आखिर शरीर तो आपका ही है ना, तो वो आपका साथ जरूर देगा। Okay, so be patient, be considerate, and be loving towards your body. Now let me change the pen, it is too light. So what it would be doing, the practices that we will do will help to relieve the joint ache and pains eventually. Why? Because it will help to correct this apana vayu. Along with that, every time when I tell you to breathe nicely, what is happening? जो अपनी शरीर की प्राण शक्ति है ना, वो 10-fold इंक्रीज हो रही है। इट इज हेल्पिंग द अदर रेस्ट एरियाज टू वर्क बेटर। जैसे मैंने मेंशन किया था 5 प्राण होते हैं, उन 5 प्राणों में से जो ये मुख्य प्राण है, ये सभी बाकी के 4 प्राणों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे अपान वायु हो गई, फिर उसी प्रकार जो हम यह केंद्र स्थान कहते हैं, माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ यह इकलौता मेन इंपॉर्टेंट भ्रूण, माँ के भ्रूण से जो जुड़ा हुआ होता है यूट्रस से, विच इज द सोर्स ऑफ नरिशमेंट, है ना। तो यह केंद्र स्थान है समान वायु का। तो जब भी हम सूर्य नमस्कार करेंगे, वी विल इंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज एक्सपोज टू द सन। ओके, तो आप ट्राई करना कि आप इस नाभि को एक्सपोज करेंगे सूर्य प्रकाश से। All right, so this was one important point I wanted to mention. This is controlling samana vayu, which is thereby responsible
to keep the internal ecosystem of the digestive part healthy, right? क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो नरिशमेंट अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अच्छा होगा, वेट लॉस में हेल्प होगी, वेट गेन में हेल्प होगी, इट विल इंप्रूव द रिजुविनेशन ऑफ द सेल्स एंड देयरबाय सेल रिपेयर मैकेनिज्म भी इंप्रूव होगा, राइट? जो व्यान वायु होती है ना, व्यान वायु अपने शरीर के हर एक एंड्स पर होती है। तो जब हम कहते हैं जॉइंट पेन, इट इज एन आउटकम ऑफ विशिएटेड व्यान वायु। वाई? बिकॉज इसका काम है सर्कुलेशन में करना, अच्छा एड करना, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द diminished circulatory system, diminished nourishment, it is then outcome of vyana vayu vitiation. You may not get along with this heavy words. The aspect which I want to convey you is सूर्य नमस्कार को अच्छे से करना. That's all I want to say. Okay? ठीक है. प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान. उदान वायु जो है अपनी कंठ के जगह पर होती है, यहाँ पे. इसका कार्य है छाती से लेकर के प्राण जहां तक रुक जाए वहीं से उदान वायु का काम है, कंठ तक. उदान का क्षेत्र है कंठ रीजन, कंठ के भाग में. तो जब भी हम श्वास भरेंगे, जैसे कल की क्लास में ओरिएंटेशन में कहा था, ब्रीद फ्रॉम योर थ्रोट. सो आई इंसिस्ट यू क्लास को रेगुलरली अटेंड करना. डू इट with the thought that you want to be consistent in your practice. So more importantly, we have to work upon improving these small aspects. बनी हुई होती है और छोटे छोटे पलों से ही खुशनुमा बन जाती है. Just like how the life becomes a pleasurable experience with the small experiences that we live. Right? Similarly, the body becomes healthy, happy when we work upon these small aspects. So let us work upon to prevent the cell damage, revive the cell repair mechanism, and thereby also work upon ensuring that we rewire our न्यूरल कनेक्शंस. तो जब भी कहूं श्वास भरना, जैसे कल की क्लास में हमने मेंशन किया था, गले के ये जो मसल है इसका नाम क्या बताया था? व्हाट डिड आई टेल? एनीबॉडी में अनम्यूट. एग्जैक्टली. तो आज ये हमारे अनिजा जी बोल रहे हैं ना, अनिजा सर तो डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है. आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी एल्स. या आप नेक्स्ट टाइम आप जो भी एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज होंगे, यू विल नॉट स्पीक. ओके? आई नो इट्स ये अंदर से फिर आग लगती है. नो आई हैव टू, बट देन यू विल गिव माय शॉट. ओके? यस, थैंक यू सर. सो as I was saying, let us speed up the healing process. तो कोई कह रहा था सूर्य नमस्कार मुझसे होगा नहीं होगा से पार हम अपने शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सेल की रिपेयर मैकेनिज्म को, डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म को रिजुविनेट करने के लिए ये सुनहरा अवसर देते हैं शरीर को. लेट अस प्रोड्यूस गुड हॉर्मोन्स विद इन द बॉडी which can help to maintain the digestive system, which can help to heal the wounds of the body, which can help to essentially improve the hemoglobin synthesis in the body, and thereby which can improve the bone strength, immunity building, and the overall functioning of the body. Okay, so that's all. Enough of the knowledge talks. Let us start with the practical.